हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन टाइप कास्टिंग के प्रैक्टिकल्स की। और पहला पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे, .py फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे उसको रन करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बोर्ड पर इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, प्रोग्राम बनाया था, .py फाइल बनाई थी और हमने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया था। आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाए, इसलिए आज हम इस प्रैक्टिकल में उन सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे बढ़ाने में हेल्प मिले। और यहाँ से अब हमारी डे टू डे की जर्नी प्रोग्रामिंग को लेके स्पेशली आगे बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इनपुट फंक्शन का रोल था। तो इनपुट फंक्शन को हम पहले इंटरेक्टिव मोड में समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। आपको एक बेसिक एग्जांपल से क्लियर होगा। हमने दे दिया ए असाइंस इनपुट और डबल कोट्स में हमने दे दिया एंटर नंबर। आपने नंबर दे भी दिया यहाँ पर 55। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो 55 के आप देखो सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। मतलब हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन को अगर मैं कोई वैल्यू देता भी हूँ तो भी कॉन्सेप्चुअली क्या होगा, ये डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आपको रिटर्न करता है। और अगर मेरे पास ए इस टाइप से हो, फिर बी मैंने लिया सपोज इनपुट, और हमने कोई फिर से एक नंबर मांग लिया यहाँ पर एंटर अनदर नंबर। अब हमने नंबर दे दिया 55 के बाद 33। अब आप बी को चेक करो, यू विल सी इट्स ऑल्सो अ स्ट्रिंग 33। समझने वाली बात क्या, कल अगर मैं इसको ऐड करने जाऊंगा ए प्लस बी और एस प्रिंट करूंगा तो यू विल सी 55 33। दोस्तों, इनपुट फंक्शन जितनी बार मैं रीड करूंगा, जितनी बार कीबोर्ड से डेटा लूंगा, उतनी बार ये डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स करूंगा प्लस करके, देन यू विल सी इट्स नॉट एडिशन, इट्स कॉन्केटिनेशन। मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने वाला कॉन्सेप्ट प्लस ऑपरेटर से इम्प्लीमेंट हुआ। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा क्लैरिटी हो रही होगी कि जब मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो डेटा मेरे पास, मैं चाहे इंटीजर दूँ, फ्लोट दूँ, कोई वैल्यू पास करूँ, पाइथन इनपुट फंक्शन के थ्रू पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी एंड देन इट विल रिटर्न दैट स्ट्रिंग टू द रिसीविंग पैरामीटर। यहाँ पर ए और बी ने उसको रिसीव किया। चूंकि पाइथन में डेटा टाइप तो असाइनमेंट के समय डिसाइड होगा, जब मैं वैल्यू असाइन करूँगा तब पाइथन को समझ में आएगा कि ये इंटीजर नहीं है, दिस ए इज़ ए स्ट्रिंग, बी इंटीजर नहीं है, बी एक स्ट्रिंग है। तो वो इंटरनली स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एरिया अलोकेट करेगा। एंड व्हेन वी परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, देन यू विल रियलाइज कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं थी, ये कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, स्ट्रिंग वैल्यू थी। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है, हम जब ए को रीड करेंगे, हमने एक फंक्शन की बात की थी, आपको याद करो, इंट, फ्लोट, कंस्ट्रक्टर की बात की थी यहाँ पर हमने। तो ये सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं फॉर कन्वर्टिंग डेटा। अब अगर मैं कोई वैल्यू लूँगा एंटर नंबर, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगेगा। अब आपने नंबर दे दिया 55। अब अगर आप प्रिंट करोगे ए को, देन यू विल सी, पुराने वाले ए को नोटिस करो आप, जब मैंने इसको इंटीजर में कास्ट नहीं किया था तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में था मेरे पास, देखो आप इसको। और यहाँ देखो आप, जब मैंने इसको इंटीजर से कास्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथन क्या करती है, यहाँ पर स्ट्रिंग को इस इंट फंक्शन के थ्रू वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगी। और अब आप जब ए को देखोगे, इट इज़ नाउ 55। अब जब इस पर कोई मैथमेटिक्स में अप्लाई करूँगा, एस इक्वल टू ए प्लस, और मैंने डायरेक्ट कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे 22, और अब अगर मैं एस प्रिंट करूँगा, इट्स नॉट कॉन्केटिनेशन, नाउ इट इज़ एडिशन। इसी की रिक्वायरमेंट है, यही काम आप करना चाहते हो। तो मेरे पास चाहे वो इंटीजर में कन्वर्जन हो, फ्लोट में हो, बुलियन में हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो,
आपके पास इनपुट फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और इस तरीके से जैसा मैंने इंट कॉल किया है, सिमिलरली आप फ्लोट कॉल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया एफ असाइंस, और आप इसको भी देखोगे तो सेम केस है, क्योंकि एंटर फ्लोट वैल्यू, और आपने दिया सपोज 44.11, और मैंने एफ को प्रिंट किया। देखो यहाँ भी आपको सिंगल कोट दिख रहा है अभी, और जब आप फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट कर लोगे यहाँ पर, एफ असाइंस हमने क्या दिया, अब फ्लोट, सेम टाइप कास्टिंग का फंक्शन हो गया जो हमने इंटीजर के केस में यूज़ किया था। सेम फंक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंटर फ्लोट। अब मैंने दिया यहाँ पर 77.33, और इस एफ को प्रिंट किया। आप डिफरेंस देखो, पुरानी फ्लोट वैल्यू मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्म में थी सिंगल कोट्स, और ये वैल्यू एक फ्लोट कांस्टेंट प्रिंट कर रहा है अब। तो ये इंटीजर इंट का फ्लोट फंक्शन का रोल है। बेसिकली दे आर कंस्ट्रक्टर्स। हमने बात की थी कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा लेंगे और फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। इवन अभी ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको ही मैं स्ट्रिंग में ले जा सकता हूँ। तो आप कन्वर्ट कर दो एस, नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या करेंगे, हम एस लिया और एस को असाइन कर दिया हमने, क्या किया, एस टी आर ऑफ एफ। मतलब मेरी जो फ्लोट वैल्यू मैंने इसको टाइपकास्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अब अगर मैं एस को प्रिंट करूंगा, यू विल सी दिस 37.33 इज नाउ स्ट्रिंग। यहाँ देखो आप, प्रीवियस में इट वाज फ्लोट, नाउ इट इज़ अ स्ट्रिंग। ये बेसिक डिफरेंस आपको दिखेगा। हम स्ट्रिंग से इंटीजर फ्लोट पे भी आ सकते हैं, फ्लोट इंटीजर से भी आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट पाइथन ने आपको दिया है। फ्यूचर में जब भी हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक जब बनाओगे आप, जब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में काम करोगे, तो कई जगह इंटर कन्वर्जन की नीड आएगी। और कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत कोई फॉर्मल, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं है इसकी, बहुत आसानी से आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम एक फॉर्मल प्रोग्राम बना लेते हैं 2 नंबर्स को जोड़ने का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और उसके लिए तरीका क्या है, अभी हम इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे थे, अब हम स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे। और फाइल और न्यू फाइल को लेके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप पहले सेव कर दो इसको, जाके सेव एज। और उसके लिए मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ सेव करने के बजाय आप डी कॉलन पे जाके पाइथन कोर, और यहाँ हमने एक फंक्शन, एक नाम दे दिया फाइल का हमारा a.py। हम जब भी कोई पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे, और अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं, तो आपको फीलिंग जैसा सी में, C++ में, जावा में हम जो सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं .java, .cpp, .c, वैसे ही पाइथन बनाती है इसको .py के एक्सटेंशन से। तो अब हम फॉर्मल औपचारिक शुरुआत कर देंगे प्रोग्रामिंग की। तो दोस्तों हमने कोड लिखा है लास्ट लेक्चर में, क्या था हमारे पास, कन्वर्जन के लिए इनपुट फंक्शन, और इसी इनपुट फंक्शन में हमने कॉल किया था एंटर फर्स्ट नंबर। और एक ब्रैकेट और रिक्वायर्ड है यहाँ पर इंट कास्टिंग के लिए। फिर हमने बी को कॉल किया था, यहाँ पर सेम कोड है, इंट इनपुट, और नाउ एंटर सेकेंड नंबर। दोस्तों 2 नंबर हमें यूजर से लेना था यहाँ पर। ये हमारे दोनों के सेंटेंस आ गए। टाइप कास्टिंग का रोल यहाँ भी क्लियर है आपको। इनपुट फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया, स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा। दोनों इंटीजर आपको कैसे मिल जाएंगे यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ कास्टिंग नहीं करता तो एडिशन के पहले भी कर सकता था, ये भी चॉइस है। इसको भी चला के देख लेंगे हम। क्या कर देंगे, a + b,
और प्रिंट फंक्शन जैसे हम नॉर्मल केस में मैसेज क्लब करते हैं, एडिशन इज कॉमा, एक ऑब्जेक्ट तो स्ट्रिंग भेज दिया हमने यहाँ पर, और सेकंड इंटीजर भेज दिया। छोटा सा कोड है, कोई मेन लिखना नहीं है आपको, ना कोई आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है कहीं पर, कोई लाइब्रेरी कोई एपीआई का इंटीग्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल सा प्रोग्राम है 2 नंबर्स को ऐड करने का। क्लियर। इसको कंट्रोल एस से हमने सेव कर लिया। रन करने का तरीका याद है आपको, ये चौथा मेन्यू मैंने बताया था आपको, रन मॉड्यूल F5। तो F5 जैसे ही प्रेस करोगे आप, नाउ इट विल आस्क फर्स्ट नंबर। पहला नंबर हमने दे दिया 33, एंटर 55, देन यू विल सी एडिशन इज 88। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया पूरा। हमने जब पहला नंबर यूज़र से लिया, हमने 33 एंटर किया, स्ट्रिंग को चूंकि इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, फिर 55 को इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो डायरेक्ट जब हमने कॉल किया सम असाइंस a प्लस बी, तो 2 इंटीजर वैल्यू ऐड हुई और फाइनली आपने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा सोर्स फाइल का रोल था। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ नहीं करते तो ये काम हम लोग यहाँ भी कर सकते थे। आप सिंपल इनपुट ले लो, यहाँ जाके आप हटा दो। अब ये 2 इनपुट आ गए आपके पास। यहाँ पर भी आप फंक्शन कॉल कर लेते इंट और a वैल्यू ले ली, फिर आपका b में आ गया इंट और b वैल्यू ले ली। सेम प्रोग्राम है, सब कुछ कंट्रोल एस और F5 प्रेस कर दिया हमने। अगेन वी टेक सम न्यू वैल्यू। अब की बार आपने ले लिया 44, 22 एंड नाउ यू विल रिसीव 66। तो आपने नोटिस किया प्रोग्राम में हमने क्या चेंज किया दोस्तों? कन्वर्जन ऐसा नियम नहीं कि यहीं पर आपको करना है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि जब डेटा इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। जब कभी मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करूँगा तो उसके पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और प्रॉब्लम आपने देख ही ली है कि अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता तो फिर वो 2 स्ट्रिंग होती, और दोनों स्ट्रिंग क्या करती है आपको पता है अच्छे से। अब मैं फिर सेव करके रन करता हूँ एक बार, क्या हो जाएगा? अब 77, 99। नाउ यू विल रिसीव दिस कॉन्केटिनेशन, इट्स नॉट एडिशन। तो ये बात हम कर चुके हैं कि जब नॉर्मल डेटा होता है तो इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि ऐड नहीं होगी, वो कॉन्केट होगी। तो कॉन्केटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको, एडिशन वाला थॉट भी क्लियर हो गया। सेम आप फ्लोटिंग वैल्यू के साथ भी कर सकते थे यहाँ पर। तो दोस्तों मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर मेरे पास फ्लोट वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ पर कास्टिंग किससे कर दूँ? फ्लोट से। तो हम एडिशन किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। अब कंट्रोल एस, F5, हमने दे दिया 23.5, 22.5, 77.6, क्या आ गया? 100.1। अब आपको फ्लोटिंग वैल्यू के साथ ऑपरेशन कर पाए तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ आपको टाइप कास्टिंग का ध्यान रखना है। जिस टाइप में जेनरिक बनाना होगा तो फ्लोट लेके बना सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये पाइथन के साथ में इसकी खूबसूरती कि हम डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं है, डेटा स्ट्रिंग में आया है। जब मुझे ऑपरेट करना है वी कैन डिसाइड कि मुझे इंटीजर बेस्ड मैथमेटिक्स करना है, फ्लोट बेस्ड करना है, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। अगर मैं इंटीजर लिखता और पॉइंट वाली वैल्यू देता तो भी वो ट्रंकेट होकर इंटीजर फॉर्म में मिलती है आपको यहाँ पर। समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हुआ होगा। ये प्रोग्राम इनपुट फंक्शन का बेसिक मीनिंग, टाइप कास्टिंग, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। .py फाइल का क्या रोल होता है, इस तरीके से अब हम फॉर्मल शुरुआत करेंगे। आने वाले जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे अब रेगुलर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करना है, खासकर फ्लो चार्ट प्रोग्राम, और फिर आपको मशीन पे तुरंत .py एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम को टाइप करना है, सेव करना है। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।